सोचिए आज पूरा देश अचानक सोना खरीदना शुरू कर दे तो क्या भारत का डॉलर रिजर्व खत्म हो सकता है? क्या इसी वजह से सरकार लोगों को गोल्ड खरीदने से रोकना चाहती है? और क्या इसका संबंध किसी आने वाली वॉर सिचुएशन से है? आज इस पूरी चीज को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि 10 साल का बच्चा भी समझ जाए। देखिए, भारत का अपना रुपया है, लेकिन जब भारत किसी दूसरे देश से सामान खरीदता है जैसे तेल, गोल्ड, मशीनें, हथियार, तो पेमेंट अक्सर डॉलर में करनी पड़ती है। इसलिए भारत के पास बहुत सारे डॉलर्स जमा रहते हैं। इसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब एक सवाल, गोल्ड खरीदने से डॉलर रिजर्व पर कैसे असर पड़ता है? अब असली खेल समझिए। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड बायर्स में से एक है, लेकिन भारत इतना गोल्ड बनाता नहीं है। मतलब ज्यादातर गोल्ड बाहर के देशों से इंपोर्ट होता है और इंपोर्ट करने के लिए चाहिए डॉलर्स। अब सोचो, अगर भारत के करोड़ों लोग अचानक बहुत ज्यादा गोल्ड खरीदने लगे तो इंडिया को बाहर से बहुत ज्यादा गोल्ड मंगवाना पड़ेगा, और ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट होगा मतलब ज्यादा डॉलर बाहर जाएगा, यानी धीरे धीरे डॉलर रिजर्व कम हो सकता है। इसलिए कई बार सरकार गोल्ड इंपोर्ट पर टैक्स बढ़ाती है ताकि लोग कम गोल्ड खरीदें और डॉलर बाहर कम जाए। वॉर सिचुएशन में किस चीज का डर बढ़ता है? अब मान लो किसी देश में वॉर जैसी टेंशन हो जाए, तो उस समय देश को चाहिए होते हैं तेल, हथियार, जरूरी सामान, मेडिसिन, और ये सब खरीदने के लिए चाहिए डॉलर्स। अगर उस समय डॉलर रिजर्व कम हुआ तो देश पर प्रेशर बढ़ सकता है। इसलिए हर देश चाहता है कि उसके पास इमरजेंसी रिजर्व हमेशा मजबूत रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार ऑफिशियली बोल रही है कि गोल्ड मत खरीदो। असल में सरकार बैलेंस बनाना चाहती है, लोग इन्वेस्ट भी करें लेकिन देश से बहुत ज्यादा डॉलर बाहर भी ना जाए। तो अगली बार जब कोई बोले सरकार गोल्ड खरीदने से रोक रही है क्योंकि डॉलर खत्म हो रहा है, तो समझ जाना कि मामला इतना सीधा नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट करने से डॉलर रिजर्व पर असर पड़ सकता है, लेकिन ये पूरी इकोनॉमी का बैलेंस होता है, कोई ओवरनाइट खत्म होने वाली चीज नहीं है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें।